हेलो मेरे प्यारे साथियों। और आज के इस क्लास में हम लोग टैली प्राइम देखने वाले हैं। और टैली एक भारत की सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, ये तो पता है आप लोगों को। और टैली का लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम, हम इस चीज़ को आज देखने वाले हैं। और मेरे इस चैनल पर टैली पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा और टैली का एक एक चीज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करना हो। इस चैनल का पर्पस यही है कि आपको अकाउंट और कंप्यूटर से संबंधित जानकारियाँ मैं देता रहूँ, सिखाता रहूँ। आधुनिक युग, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न ज़माना की मॉडर्न सोच, हम लोगों का ये पहला कदम कंप्यूटर की तरफ। इस क्लास के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको हम हर एक चीज़ सिखाएंगे, हर एक डाउट क्लियर करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सेनपुरा कंप्यूटर, इसका नाम हम सेनपुरा कंप्यूटर विथ टैली करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल मज़ेदार, बिल्कुल काम वाला चीज़, ठीक है ना। तो चलिए सर, टैली प्राइम क्या है? टैली प्राइम के बारे में हम बात करें तो टैली भारत की सर्वश्रेष्ठ अकाउंटिंग कंपनी है, सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और टैली यदि आप सीख लेते हैं ना तो समझ जाइए कि एसी की बात हो या ना हो, लेकिन पंखे की नौकरी तो है। 20-25 हज़ार तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इतना ज़्यादा हम लेक्चर नहीं करेंगे। सबसे पहला चीज़ हम टैली को सीखेंगे कि टैली जो है क्या है, कैसे है और इसका उपयोग हमें कैसे करना है, क्या करना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी इसमें चीज़ है। इन सारे चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। अभी हम बात करें टैली प्राइम, तो देखिए टैली प्राइम में अभी आप लोगों का ये 4.0 मेरा सॉफ्टवेयर है, इससे भी लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है, ठीक है ना। तो 4. दोनों में कोई खास अभी अंतर नहीं है। सबसे पहले सीखे जानेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। यानी टैली में हम बात करें तो टैली में आपका बुक कीपिंग क्या होता है, ठीक है ना। टैली में बुक कीपिंग क्या होता है, ठीक है। बुक कीपिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। बुक कीपिंग, देखिए बुक कीपिंग है क्या, इसका डिफिनेशन इंग्लिश में जो भी बच्चे होंगे उनका हम इंग्लिश में देते चलेंगे, ठीक है ना। और हिंदी वाले के लिए तो लिख ही दिए हैं, पूरा का पूरा नहीं लिखे हैं क्योंकि समझाना तो ही है। तो बुक कीपिंग है क्या? तो बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। भैया बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग एक आर्ट है, एक कला है। किसका? लिखने का। पूरे बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है उसे स्टोर करके रखने का एक कला है बुक कीपिंग, ठीक है ना। यही चीज़ लिखे यहाँ पर देखिए कि लेन देन और के आंकड़े को रोजाना के आधार पर भंडारित करने और उसका रिकॉर्ड रखने, उसका विश्लेषण करने, उसका व्याख्या करने की एक प्रक्रिया है ये बुक कीपिंग। यानी बस इतना समझ लीजिए। अच्छा मान लीजिए टैली से पहले आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे बैंकों में, बहुत सारे सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में एक रजिस्टर रहता होगा। उस रजिस्टर में किसको कितना रुपया दिया गया, किससे कितना लेना है, सारे उधार बाकी सब चीज़ लिखा जाता है, ठीक है ना। बस उसी व्यवस्था को बुक कीपिंग कहते हैं। टैली के भाषा में उसे बुक कीपिंग कहते हैं। बस कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। दूसरा चीज़ यदि हम बात करें अकाउंट, दूसरा चीज़ यदि हम बात करें अकाउंट की, ठीक है ना। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट देखिए, अकाउंट मतलब क्या? खाता। तो खाता क्या है? यह वही लेजर का भाग है जिसमें व्यक्ति अपनी वस्तुएं अथवा सेवाओं से संबंधित लेन देन का पूरा विवरण रखता है। बस उस रजिस्टर को हम खाता कहेंगे और लिखने के तरीका को बुक कीपिंग कहेंगे। सिंपल सा तरीका है भैया कि जो रजिस्टर पर लिखा जा रहा है वो अकाउंट, रजिस्टर को अकाउंट और लिखने का तरीका बुक कीपिंग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं अकाउंट क्या है, तो हम लोग कहेंगे अकाउंट का डेफिनेशन देखिए। अकाउंट क्या है? तो अकाउंट
वही लेजर है, वही खाता है जिसमें समूह विवरणों को लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम समझेंगे कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, थोड़ा सा परिचय कर लें। मेथड ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या, अकाउंटिंग को यानी खाता को दो तरीका से लिखा जाता था, रखा जाता था। पहला तरीका है आप लोगों का सिंगल एंट्री और दूसरा तरीका है डबल एंट्री, ठीक है ना। सिंगल एंट्री की बात करें, पहला तरीका हम सिंगल एंट्री की बात करें तो जिसमें देखिए ये जो सिंगल एंट्री है ना, सिंगल एंट्री इट इज इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये इनकम्प्लीट सिस्टम, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक सामान खरीदा, चाहे हमने राजू को पैसा दिया, तो मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे राजू, ठीक है ना। पेन दूसरा लेना पड़ेगा क्या, ओहो नया सिस्टम है ना, इसलिए ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। राजू लिखेंगे राजू, और इधर लिखकर कितना रुपया दिया, तो इतना रुपया दिया, तो ट्रांजैक्शन उसका यहाँ पर जितना भी है 220 रुपया है, तो लिख देंगे 220 रुपया यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 220 रुपया हमने दिए, 220 रुपया लिख दिए, ठीक है ना। जैसे भी हो, जितना भी हो, हमने जितना रुपया उसको दिया उतना रुपया हमने लिख दिया। इससे अच्छा तो हम इससे लिखें, ठीक है। रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, हमने राजू को कितना रुपया दिया, तो हमने राजू को 200 रुपया दिया, ठीक है। तो हमने राजू को 200 रुपया दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे 200 रुपया राजू को हमने दिया है, तो लो भैया राजू को 200 रुपया, इस तरह हम लिख देंगे 200 रुपया राजू को दे दिए, ठीक है ना। बस बहुत सिंपल मेथड है इसका सिंगल एंट्री का, बस लिख देना है और कुछ नहीं करना है। अब डबल एंट्री, यही तो मेन चीज है। बड़े बड़े जो बिजनेस है ना, उन बिजनेसों को चलाने के लिए डबल एंट्री का मांग किया गया था। इट इज अ सिस्टम वेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज हैविंग ए टू बिटवीन गिवन, मतलब दो से अधिक, देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग ना बड़े बड़े दो व्यक्तियों के बीच ट्रांजैक्शन को लेकर किया गया था, ठीक है ना। जैसे इसमें DRCR होता है, आप लोग अपने घर के जो अकाउंट होंगे, खाता होंगे ना, उससे जरूर देखिएगा खोलकर, उसमें आपको देखने को मिलेगा एक लिखा रहेगा DR, एक लिखा रहेगा आपका DR और एक लिखा रहेगा CR, ठीक है ना। तो DR का मतलब होता है डेबिट और CR का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है ना। तो इधर डेबिट वाला तो इधर क्रेडिट वाला, इसे हम आगे चलेंगे तो ये बड़ी काम की चीज है, इसे जरूर हम लोग देखने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो समझ में आएगा डबल एंट्री सिंगल एंट्री। अब टाइप ऑफ अकाउंट समझ लेते हैं। तो अकाउंट के कितने टाइप होते हैं, तो अकाउंट के 3 टाइप होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या है, अकाउंट्स रिकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन विद ए पर्सन या ग्रुप ऑफ ए पर्सन आर काइंड एज पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। यानी पर्सनल अकाउंट हम किसको कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यदि व्यक्ति या फॉर्म संख्या या समझिए कुछ भी कंपनी से संबंधित खाते, व्यक्तिगत खाते, इन सबको हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे, ठीक है ना। कोई व्यक्ति का खाता, कोई फॉर्म से संबंधित संख्या वाला खाता, या कंपनी के से संबंधित कोई खाता, कोई कागजात, इन सबको हम क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट कहेंगे। उसमें भी आपका एक है नेचुरल अकाउंट, तो जिसमें आपको मजदूरी या आपके दिहाड़ी या तनख्वाह वगैरह ये सब दिया जाए, वो आपका नेचुरल अकाउंट होता है। वो आर्टिफिशियल अकाउंट की हम बात करें तो जो जिसमें आपको जैसे मशीनों की मजदूरी, या कहा जाए तो एक बड़े तौर पर जैसे होता है ना महीनवारी या साप्ताहिक, ऐसे दिया जाए तो आर्टिफिशियल अकाउंट। ग्रुप अकाउंट, ये ग्रुप अकाउंट है अगला। ये तीनों जो है ना, ये पर्सनल अकाउंट के टाइप है, ठीक है ना। तो ग्रुप अकाउंट किसको कहेंगे, जिसमें एक से अधिक या दो, कहा जाए 2 या 3 व्यक्ति जुड़कर एक अकाउंट बने, उसे हम ग्रुप अकाउंट कहेंगे, ठीक है ना। अब रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट क्या है, तो देखिए जो भूत या अभूतपूर्व वस्तु है या संपत्तियों से संबंधित खाते की जो संख्या, वो रियल अकाउंट कहलाता है। जैसे मैं बाबा दादा की खाता या पुराने कोई चीज की खाता, वो सारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। रियल अकाउंट वो कहे जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तीसरा जो है नॉमिनल अकाउंट है। देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या है, आय व्यय, आय जैसे मंथवारी महीनवारी आय होता है आय, व्यय होता है खर्च, लाभ हानि, इन सबसे संबंधित
सिस्टम को, अकाउंट को हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। ये तो बहुत अकाउंट का टाइप था नॉर्मल। एक और चीज होता है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट, देखिए लेजर अकाउंट अति महत्वपूर्ण अकाउंट है, इसका बहुत ज्यादा हम यूज करने वाला है लेजर अकाउंट को। लेजर किसका कहेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति रामचंद्र को कुछ रुपये दे रहा हूं, अर्थात रामचंद्र मेरे लिए एक लेजर हुआ, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात है, लेजर का बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो लेजर, रामचंद्र जो है ये क्या है, लेजर हुआ, और हम भी लेजर हुए क्योंकि हम दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट, मैंने यानी मालिक जो होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है, और मैंने उसको दिया तो वह मेरा पार्टी हुआ, वह पार्टी अकाउंट हुआ। यहाँ पर दो अकाउंट बनेंगे, ठीक है ना। तभी आगे और भी इसमें सीखेंगे, हम लोग जानेंगे कि जैसे कैपिटल अकाउंट कौन होता है, इसे कौन से ग्रुप्स में डालना चाहिए, बेचने वाला कौन अकाउंट होता है, खरीदने वाला कौन अकाउंट होता है, उधार को किस अकाउंट में डालते हैं, फिर से पार्टी को किस अकाउंट में डालते हैं। इस सब के बारे में हम जानने वाले हैं अभी डिटेल्स में। अभी यहाँ पर मैं आपको बस वही चीज़ बता रहा हूँ जो कि अभी आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो लेजर अकाउंट समझ में आ गया। लेजर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कॉपी है, मान लीजिए एग्जांपल के रूप में कि यहाँ पर आपका पेज है, तो पेज पर आपने उसे लिखने के लिए एक तरीका बना दिया, इस तरह लाइन खींच दिया, एक में इसमें नाम लिखा जाएगा, ठीक है, और एक दूसरे वाला में मान लीजिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी, इस वाले में आपका रुपया लिखा जाएगा, मंथर या जो भी है रुपया लिखा जाएगा। तो ये सारे सिस्टम, ये क्या हुआ, ये आपका लेजर बन गया, ये आपका लेजर हो गया, क्या हो गया, लेजर हो गया, ठीक है ना। इसी में आप सारे चीज़ को नोट करिएगा, इसमें क्रम संख्या डाल दीजिए, ये आपका सिस्टम, इस व्यवस्था को हम लेजर कहते हैं, बस, ठीक है ना। और पार्टी जो है वह अकाउंट बनता है, लेजर अकाउंट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। हम आपको टैली को टफ नहीं करेंगे, टैली को बिल्कुल आसान करके बताएंगे, ठीक है ना। अब लेजर कैसे बनता है, थोड़ा सा यहाँ से चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर पर, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग चलेंगे सॉफ्टवेयर पर, देखिए आगे हम टैली सॉफ्टवेयर पर। इसे आपको खोलने के लिए सिंपल करना है क्या, कि आपको जाना है अपने सर्च बॉक्स में, यदि विंडो 10 7 जो भी हो, वहाँ पर लिखना है टैली, वहाँ पर क्या लिखना है, टैली, ठीक है ना। यदि आपको ये आपके कंप्यूटर में यदि टैली सॉफ्टवेयर ना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक छोटा सा वीडियो बना देंगे कि टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन को हम अपडेट कैसे करते हैं, या लेटेस्ट वर्जन को हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को चाहिए तभी बनाएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने पहले से इसे इंस्टॉल करके रखा है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखा है, और हम यहाँ पर टैली में पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा इसे हम बैक कर लेते हैं, एक बार और खोल देते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पर सर्च किया टैली, बड़ा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च बार में लिखे टैली, और यहाँ से ले लिया हमने टैली प्राइम, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ये लॉगिन हो रहा है, इसका फेस देखिएगा आप लोग कैसा खुलेगा। देखिए ऐसे खुलेगा, और ये आपका सॉफ्टवेयर कुछ सेकंड, थोड़ा सा टाइम लेता है हल्का सा खुलने में, क्योंकि पूरा का पूरा अकाउंट इसी में, इससे बाहर आपको नहीं। अभी तक अपने कंप्यूटर में जो भी चीज़ पड़े होंगे सबका यूज किए होंगे, लेकिन इसमें पहुंचने के बाद आपको बाहरी एक भी चीज़ को, सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना, सारा का सारा इसी टैली प्राइम के अंदर ही अवेलेबल है, ठीक है ना। चलिए ये खुल गया हमारा सॉफ्टवेयर, और यहाँ से हम जाएंगे कहाँ पर, थोड़ा सा इसे हम अपने हिसाब से कर लेते हैं कि ताकि सारा के सारा रिकॉर्डिंग में आ सके, ठीक है। और यहाँ से हम जाएंगे, देखिए ऐसा आपका फेस खुलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम करेंगे, देखिए एक है आपका कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड और यूज लाइसेंस, तो हम जो है एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो बस हम यहाँ पर जाएंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर, आपको इंटरफेस करना है, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर खुल गया, सिंपल एकदम, इसका सिंपल फंडा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको बताएं हम बुक कीपिंग बताए थे, जो लिखने का कला। तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाला गेटवे ऑफ टैली का यह फ्रंट पेज खुला है, यहाँ तक आपका खुलेगा। फ्रंट पेज पर हमने
यहाँ पर कंपनी बना रखा है। यदि मैं कंपनी नहीं बना रखता, कंपनी बनाने सिखाऊंगा अभी आपको। यहाँ से मैं कंपनी को करता हूँ शॉर्ट, ठीक है ना। चलिए, ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, नए बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। यहाँ हमारा कंपनी एक भी नहीं है, सारा कंपनी हमने शॉर्ट कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको, आपके पास यदि कंपनी हो तो ठीक है, कंपनी नहीं है तो सबसे पहला काम हम जाएंगे क्रिएट कंपनी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएट कंपनी कैसे बनाना है। यहाँ से मैं एक कंपनी ले लेता हूँ, कोई भी एक कंपनी ले लेता हूँ, और इसमें मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद कंपनी कैसे बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा एक वीडियो रहेगा, कंपनी कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ समझिएगा, ये कंपनी का, ये टैली का प्राइम का फर्स्ट पेज है। यहाँ पर आपको ये मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको ये मिल जाएंगे करेंट, देखिए यहाँ पर लिखा है ना करेंट पीरियड, यानी यहाँ पर डेट आपका और टाइम दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दिन और डेट दोनों यहाँ पर है, ये आपका है कंपनी का टाइम, ठीक है ना, इसे ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है कंपनी का टाइम है, यानी कि जैसे कोई भी फाइनेंशियल कंपनी होती है ना, तो वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। तो देखिए, यह हमारा जो कंपनी का डेट है, ये आपका कंपनी का डेट 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का डेट है, ठीक है ना। तो कोई भी फाइनेंशियल कंपनी आपको टैली में याद रखना है कि कोई भी कंपनी हो, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी एंडिंग डेट इसका 31 मार्च और स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल होता है, ठीक है ना। हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ये, ठीक है ना। यहाँ पर आपका प्रेजेंट डेट और टाइम यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पर इसमें डेट नहीं सेव कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 ही लिया है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी कंपनी बनाने का डेट जो होता है ना, वो आपका फाइनेंशियल ईयर ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे देखिए नेम ऑफ कंपनी, आपके कंपनी का नाम दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका कंपनी का इशू डेट, कब आपने कंपनी शुरू किए थे, ये दिखेगा, ठीक है ना। तो आज भी आप कंपनी शुरू कीजिएगा ना, तो यही डेट दिखेगा, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर यही है, ठीक है ना। यहाँ पर मेन आपका जो है फ्रंट मिलेगा देखने को, गेटवे ऑफ टैली इसको बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली, इसी में सारा सिस्टम है। और इधर आपका ये हेल्प मिलेगा, यानी कि जो आपके यदि शॉर्टकट की नहीं याद है तो यहाँ पर आप अपना हेल्प वगैरह देख सकते हैं। कुछ और कीज है ऊपर, जिसके बारे में हम आगे के क्लास में जानकारी लेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया। यहाँ से आपको क्रिएट, यानी कोई भी चीज़ टैली में बनाना हो तो क्रिएट में जाएंगे। फिर यहाँ से आपको कोई भी चीज़ एडिट करना हो, क्रिएट मैंने क्या बनाना, तो आपको कोई भी नया चीज़, लेजर बनाना हो, ग्रुप बनाना हो, कुछ भी चीज़ बनाना हो, तो आप यहाँ से क्रिएट में जाइएगा। यदि आपको कोई चीज़ पहले से बनाए उसको एडिट करना है या उसमें कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा अल्टर, ठीक है ना। इसके अलावा चार्ट ऑफ अकाउंट भी सब समझेंगे, वाउचर समझेंगे, डे बुक समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ को हमने पढ़ेंगे एक एक करके। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगले क्लास में हम कंपनी बनाना सीखेंगे, उसके बाद लेजर बनाना सीखेंगे, उसके बाद कुछ लेजर के ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। सारे चीज़ धीरे धीरे करके हम लोग सीख जाएंगे। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, एक एक जानकारी कंप्यूटर से संबंधित जानकारी के लिए। हाँ, कोई आपके घर में बच्चे में 10th या 12th में हो तो उसके लिए भी हमारा एक चैनल है सिंहपुरा स्टडी, उस पर जाकर जरूर मिलिएगा। वहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको चीज़ मिलेंगे, और केवल बच्चे के लिए ही नहीं, वहाँ पर ऑल A to Z हर क्लासेस का और जनरल नॉलेज का भी व्यवस्था है, इसलिए उसका कोई चैनल का कोई लिमिट नहीं है, वहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है ना। इसके अलावा 12th के लिए स्पेशल चैनल सिंहपुरा मैथमेटिक्स है, सबका अलग अलग हमने ग्रुप्स बना कर रखे हैं ताकि हमारे बच्चों को ढूंढने में तकलीफ ना हो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।